लाहौर एक्सपो सेंटर में 32वीं बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल एशिया नुमाइश का आगाज़। SIFC के ताउन से सजने वाले मेले में 2000 से ज़ायद आलमी ब्रांड्स की शिरकत। लाहौर से नसरुल्ला मलिक की खुसूसी रिपोर्ट। लाहौर एक्सपो सेंटर में 32वीं 3 रोज़ा टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस का शानदार आगाज़ हो गया है, जो 4 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। इस बावकार नुमाइश का इनेकाद ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड ने पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन PRGMEA की स्ट्रेटेजिक ताउन और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल SIFC की सरपरस्ती में किया है। इस साल नुमाइश का मरकजी मौजू टेक्नोलॉजी वैल्यू एडिशन का मरकज़ टेक्नोलॉजी एट द हार्ट ऑफ वैल्यू एडिशन रखा गया है। टेक्सटाइल और गारमेंट मशीनरी, डिजिटल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और मुताल्लिका सनती खिदमात के हवाले से ये जनूबी एशिया की सबसे बड़ी नुमाइश करार दी जा रही है। नुमाइश की अहम खुसूसियात और आलमी शिरकत। आलमी ब्रांड्स का डिस्प्ले। नुमाइश में दुनिया भर से 2000 से ज़ायद आलमी ब्रांड्स और 425 से ज़्यादा नुमाइश कनिदगान एग्जिबिटिंग कंपनीज अपनी जदीद तरीन मसनूआत पेश कर रही हैं। बैनुल-अक़वामी वफूद। चीन, तुर्किया, जर्मनी, इटली, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया और रूस समेत 8 से ज़ायद ममालिक की मंदूबीन और कंपनियां इस नुमाइश का हिस्सा हैं। बड़ी तादाद में आमद। तिजारती माहिरीन और मुंतज़िमीन के मुताबिक 3 दिनों के दौरान 57,000 से ज़ायद कारोबारी शख्सियात, खरीदारों, मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स की आमद मुतवक्का है। सनती और मुआशी अहमियत। ये नुमाइश वफाकी बजट 2027-2026 और हुकूमत की जानिब से बरामदात में इजाफे के लिए की जाने वाली हालिया पॉलिसियों के तनाजुर में इंतहाई अहमियत की हामिल है। नुमाइश का बुनियादी मकसद पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सनत को जदीद बनाना, आलमी मंडियों में मुसाबकत बढ़ाना और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब करना है। माहिरीन का कहना है कि ये इवेंट पाकिस्तानी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स और बैनुल-अक़वामी खरीदारों के दरमियान एक मजबूत पुल का किरदार अदा करेगा। एशिया का 32nd एडिशन चल रहा है और इसमें हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये बहुत अच्छा फोरम है जहाँ पे आप अपनी कंप्लीट जो प्रोडक्ट्स हैं और जो मशीनरी है उसको देख सकते हैं। दुनिया में जो इनोवेशन हो रही है वो आप इसको ले सकते हैं और जो दुनिया के जो अभी नए चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फोकस कर सकते हैं। इसी तरह अभी हमने आज यहाँ पे इको टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस रखी हुई है जिसमें यहाँ पे डेवलपमेंट पार्टनर्स आए हैं, इंडस्ट्रियल लीडर्स हैं और इसमें जो गवर्नमेंट जो लीडर्स हैं वो भी आए हैं हमें। और इसके ऊपर हमने ESG के ऊपर अवेयरनेस के सेशन के ऊपर काफ़ी ब्रीफ डिस्कशन किया। इवन हमारा बैंकिंग सेक्टर आया जिसमें ग्रीन फाइनेंसिंग के ऊपर काम है, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ब्रीफ डिस्कशन किया। तो अभी हमारे बीच में काफ़ी बड़ा गैप मौजूद है जिसको हमने ब्रिज करना है, ब्रिज किया है और ये इस तरह के इवेंट जो है वो होने चाहिए। मैं पाकिस्तान की चाइना की लार्जेस्ट कंपनी हैंगी, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं अपने चेयरमैन साकिब गुडलक को वेलकम करता हूँ, कराची से आए हैं, उस्मान अफजल साहब और मेरे जितने कस्टमर हैं। तो हैंगी एक चाइना की सबसे लार्जेस्ट बड़ी कंपनी है, स्पेशलाइज यार्न, फाइबर और ये बना रहे हैं। और हम मोर देन हमारे पास 35 बिग एंड यूज़र हैं जिनको हम सप्लाई कर रहे हैं। हमारे फैसलाबाद, गुजरांवाले, कराची, मुल्तान हर कहीं माल माशाल्लाह जा रहा है। तो इस मामले में और हैंगी एक ब्रांड है, एक लोगो है और वर्ल्ड फेमस ब्रांड है, चाइना का सेकंड लार्जेस्ट प्लांट है। बाकी मेरे बेटे आपको और लेकिन गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करें। सबसे बड़ा एक इशू है, अगर चाइना से हमारा एक चाइनीज़ आता है तो हमको सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमें 1 लाख रुपए या 80,000 रुपये की ब्लूटूथ गाड़ी करनी पड़ती है पर 1 डे के लिए। तो ये मैं हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ से, हमारी फेवरेट वज़ीर आला हमारे मियाँ साहब, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, इवन हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी इस चीज़ को ख़त्म करें क्योंकि इस वजह से चाइनीज़ काफ़ी कम आ रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है। चाइनीज़ का आना हमारी रीढ़ की हड्डी है। अदा करते हैं किसी भी किस्म की ड्यूटीज़ अगर हो उसको कम कराने में, और जनरल सपोर्ट अगर कोई भी चाहिए हो, किसी भी बिज़नेस डिस्प्यूट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमेशा हाज़िर होते हैं वो। तो हमेशा हाज़िर होते हैं और ये हमारी कंपनी है लाइट। तो हम यहाँ पे हैंगी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हैंगी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। स्पिनिंग इंडस्ट्री में भी इसके काफ़ी रॉ मटेरियल है, वीविंग में भी और निटिंग में भी। तो कितने अर्से से आप कर रहे हैं? ये हमारा 30 सालों से हमारा ये काम है।
और हैंगी फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनीज में से एक कंपनी क्या क्या बना रहे हैं आप? ये फाइबर बना रही है, यार्न बना रही है और स्पिनिंग के और दूसरे रॉ मटेरियल है वो बना रही है। तो हमें अब गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए टैक्सेस कम करने में, ताकि रॉ मटेरियल और आते रहें और कमर्शियल इंडस्ट्री का जो डिफरेंस है उसको कम किया जाए। अपना apcpakistan.com है हमारी वेबसाइट और hasan@apcpakistan.com है हमारा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे एलाइड के स्टॉल में बहुत अच्छा लगा, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस की है और मैं चाह रहा हूँ कि ये फैसलाबाद में भी ये फील है कि ये फैसलाबाद में होना चाहिए। और चैम्बर जो इसकी मेन नीड हड्डी है वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ा बैकअप दे रहे हैं। हम राजीव से रिक्वेस्ट करते हैं कि हर प्लेटफॉर्म पे जब भी कोई काम हो साकिब फयाज ममू साहब हमारे साथ फौरी टच होते हैं और फौरी आगे प्रेजिडेंट हैं आतिफ कराम शेख साहब वो भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। टैक्सीज के मामले से फौरी हमारे साथ हल करने में गवर्नमेंट में हमारा साथ देते हैं। पैमा के प्लेटफॉर्म से हमारे चेयरमैन साकिब गुल्लक साहब और हमारे वाइस चेयरमैन जनाब उस्मान साहब शेख उस्मान साहब हमारे साथ हैं। हमारी पूरी टीम जो है वो एक्सपो लाहौर में शिरकत कर रही है। आपका जो अलाइड बिजनेस कॉरपोरेशन ये जो कंपनी है ये बहुत अच्छा यार्न प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें पोस्टर यार्न है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स ये बना रहे हैं। तो इनकी रेपो बहुत अच्छी है, तो हम इधर आए हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बात की लाइट की तो दे आर द सर्विस प्रोवाइडर, वो यहाँ के एक्सपोर्टर्स को वो सर्विसेज देते हैं, चाइना से, थाईलैंड से, इंडोनेशिया से, दूसरे कंट्री से वो माल फैक्ट्रियों से लेके उनको कनेक्ट कराते हैं हमारे एक्सपोर्टर से, मैन्युफैक्चर से। देखिए रही बात आपने बात की कि जो इश्यूज़ आते हैं, देखिए इश्यूज़ हर जगह, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी प्रोडक्ट के अंदर है, दुनिया में हर कंट्रीज़ के अंदर अच्छे बुरे लोग हैं, अच्छे इश्यूज़ आते रहते हैं, उसको रिजॉल्व है। उसको लिए हमारे पास बहुत सारे फोरम हैं, वो हमको इनिशिएट करना चाहिए, काम करना चाहिए, ये इश्यूज़ रिजॉल्व हो सकते हैं। आपको बताएंगे इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो ये फेडरेशन प्रोसेस के थ्रू इन्वॉल्व हो रही होती है, तो इनके इस तरफ अच्छा है, इस वक्त काफ़ी अच्छा काम। इसके अलावा कूलिंग फाइबर है जो हमें गर्म मौसम के अंदर बॉडी को ठंडा रखता है। फिर एक हमारे पास हॉट फाइबर है जो सर्दी के मौसम में बॉडी को गर्म लगता है। और फिर फ्लेम रिटार्डेंट फाइबर्स हैं जिसके अंदर वो आग नहीं पकड़ता और इंडस्ट्रियल यूज़ में, होटल्स में, इस तरह की जगहों पे वो उसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू। To give you a brief information, we are Molgen Nanochemicals located in Turkey. Our main production facility is located in Turkey, in Kahramanmaraş. We also have a facility in Uzbekistan. We have operations in different countries like Egypt, Mexico, Vietnam, and different world countries. And we are very pleased to be here in brother country Pakistan with our agent Mr. Ahmad Ayub and Sons. And I hope we will have a good exhibition here. यहाँ से फैब्रिक्स का काम करते हैं और इसमें हमारा जो रोल है वो एज आ सोर्सिंग एजेंट एंड मार्केटिंग कंपनी है जो पाकिस्तान में वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्टफोलियो के साथ आती है फाइबर्स यार्न एंड फैब्रिक्स के अंदर। हमारे पास फ्लेक्स फाइबर, हेम्प फाइबर, बैम्बू फाइबर और इसके अलावा हमारे पास फिलामेंट यार्न्स, एयर कवर्ड यार्न्स और जो बाकी प्रोडक्ट्स जो आप देख रहे हैं पीछे लगी भी हुई हैं, फंक्शनल फिलामेंट यार्न्स भी हैं, फाइबर्स भी हैं। हम इन चीज़ों के अंदर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के जितने बड़े टेक्सटाइल ग्रुप्स हैं लाइक सफ़ायर ग्रुप, गुल अहमद, अलकरम, निशाद, सफ़ायर, ये लोग सारे हमारे कस्टमर हैं जो हमारे फाइबर्स और यार्न से होम टेक्सटाइल्स बना रहे हैं और इसके अलावा अपैरल्स के कपड़े बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं USA, यूरोप और UK मार्केट्स के अंदर। आपके पास एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का और जो कन्वर्जन कॉस्ट है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, वो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज आता है। लेकिन आगे हमें जो बेनिफिट नज़र आ रहे हैं वो ये कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर दुनिया जा रही है। हम अमेरिका, यूरोप, USA इन सारी कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो इन्हीं सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर जा रही हैं। हमारा बेनिफिट ये है कि हमारे पास सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही हैं। चैलेंज जो हमें आता है एनर्जी कॉस्ट का आता है, ड्यूटीज़ का आता है। यूरोप के अंदर हमें जो GSP प्लस का एक स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में भी हमें इस तरह के बेनिफिट्स अगर हुकूमत लेके देगी तो उसका एक्सपोर्ट में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह स्मॉल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। स्मेटा से हमें काफ़ी अच्छी गाइडेंस भी मिल जाती है, सपोर्ट भी मिलती है।
इवन एक्सपोज में जैसे अब आगे टेक्सपो के नाम से कराची में एक्सपो आ रही है, तो मैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ भी कनेक्टेड हूँ। सो दे आर कोऑपरेटिंग वेल और वो उसमें गाइड कर रहे हैं और दे हैव प्रॉमिस्ड टू गिव मी अ स्टॉल देयर एज वेल। सो ऑलरेडी आई एम वेरी हैप्पी विद द गवर्नमेंट कि वो स्मॉल इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी मज़ीद मैं समझता हूँ कि इसमें जितना भी वो और बेहतर कर सकें, जैसे अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी के इशूज़ कुछ फेस करना पड़ रहे हैं। सो आई विश के इस इंडस्ट्री को, लेट्स सपोज मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है तो वहाँ पर कोई 20-25 फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। लेबल, प्रिंट लेबल, हैंड टैग्स वगैरह में काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है, क्वालिटी है, जिसके लिए लोग हमसे रब्ता करते हैं। हर तरफ की हमारे पास सर्टिफिकेशन है, ओकोटेक्स है, GRS है, FSC है, सारी सर्टिफिकेशन हमने की हुई है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे काम करते हैं और अच्छी फर्म्स के साथ काम करते हैं और क्वालिटी में हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सर गूगल लेबल बनाते हैं, प्रिंट लेबल और हैंग टैग्स वगैरह बनाते हैं। ये हमारा 30 सालों से हमारा ये काम है और हैंगी फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी में से ये कंपनी है। ये फाइबर बना रही है, यार्न बना रही है और स्पिनिंग के और दूसरे रॉ मटेरियल है वो बना रही है। तो हमें अब गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए टैक्सेस कम करने में, ताकि रॉ मटेरियल और आते रहें और कमर्शियल इंडस्ट्री का जो डिफरेंस है उसको कम किया जाए। abcpakistan.com है हमारी वेबसाइट और hasan@abcpakistan.com है हमारा। थैंक